देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। सतपाल चौधरी जी, आप चुनावी मैदान में हैं, उपचुनाव के मैदान में हैं। आपके सामने कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो अपने मजबूत कह रहे हैं। जैसे आपके सपा प्रत्याशी हो गए, भाजपा से संजीत शर्मा हो गए, और आपके जो है PN गार्गी हो गए, जो बसपा से हैं। आप कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, पहली बात, मैंने चुनाव जो मुद्दों पे ला दिया। गाजियाबाद में यहाँ की जनता के जो मुद्दे थे, चाहे शिक्षा के बाजारीकरण का मुद्दा, कोई प्रत्याशी उसके बारे में नहीं बोला। और भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। 6000 एडमिशन होने थे गरीब बच्चों के, 3000 एडमिशन हो पाए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? लाइन पार क्षेत्र में ना नाली है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। रोड शो कराओ ना योगी आदित्यनाथ का उसमें सुदामापुरी में भेजो ना। फिर इधर आ रहे हैं जहाँ सड़क बनी हुई है, सुदामापुरी में जाओ, राहुल विहार में जाओ, बहरामपुर में जाओ, डुनाड़ा की पनीर बस्ती में जाओ, बागू में जाओ, भीमनगर में जाओ, पता चल जाएगा। जनता बहुत आक्रोशित है। मैं 4 महीने से उस इलाके में लगा हुआ हूँ, प्रताप विहार में, विजयनगर में। और शिक्षा का कोई वो नहीं है। वहाँ वकील पीट दिए, 2 पत्रकार जेल भेज दिए। ये अहंकार इनका बोलना, इस पर कोई सवाल कोई प्रत्याशी बोलता ही नहीं है। उनका बोलना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो वकीलों का लाठीचार्ज हुआ, हमारी पुलिस की गलती है, माफी मांगते हैं। उसे माफी मांगनी चाहिए। पत्रकारों को गलत जेल भेजा, हम माफी मांगते हैं। उसे माफी मांगनी चाहिए कि गरीब बच्चों के 6000 एडमिशन चयन होने के बाद भी हम नहीं करा पाए हैं, हम गलती मानते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि कार्बन जैसी फैक्ट्रीज है, आज भी प्रदूषण है। 3 दिन से तो बुरा हाल है। मैं ADM को ज्ञापन देकर आया हूँ अभी कि उसमें जो स्टीम है, उस स्टीम को छोड़ दिया उसने। इतनी भयंकर आवाज आती है जैसे फाइटर प्लेन की हो। उससे पूरा विजयनगर क्षेत्र लोगों के कान सुन हुए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि आप जो सारे MLA हो, MP हो, मेयर तुम्हारा है, राज्यसभा तुम्हारा, विधान परिषद तुम्हारे, 7 तक 5 तक तुम्हारे। और क्रॉसिंग के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि हम जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, उससे सीधी कनेक्टिविटी देंगे। उन्हें उन 50,000 भारत पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, इस बारे में क्या कहते हैं आप? भारत पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ये तो हमारा नारा है ना। ये भारत पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, 12 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। सारे स्कूल जो कॉलेज जो उनके भाजपा वालों के, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि भाई हमारे कॉलेज, हम गरीब लोगों का, जो गरीब बच्चों का जो खून चूस रहे हैं, हम महंगी फीस ले रहे हैं उनसे, उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। दलित बाहुल्य क्षेत्र है, तो आप जाट समाज से आते हैं। मैं OBC से हूँ, इसमें वर्गीकरण ना करो। हम सब OBC है। OBC में जाट भी है, यादव भी है, गुर्जर भी है, पाल भी है, प्रजापति भी है, सैन भी है, सैनी भी है, गोरे भी है, कश्यप भी है। वो सब समाज के लोग, इस बार उनके पास अवसर है। 2.25 लाख वोट है उनकी। इस बार वो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, और इन्हीं का सबसे ज्यादा दलन हो रहा है OBC के लोगों का। इनके ही बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। उन्हीं को गंदी नाले, गंदे रास्ते में बसना पड़ा। 85% सड़क टूटी हुई है विजयनगर क्षेत्र में, बनी नहीं है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जीतने के बाद जनता के दरबार में जाओगे या भगवान के मंदिर में? जनता के दरबार में जाऊंगा मैं। और मैं ये भी कहूंगा सीधे, जो मैं वादे कर रहा हूँ अभी और जिन समस्याओं को उठा रहा हूँ, उनमें यहाँ के अधिकारियों की, अफसरों की और नेताओं की आंख में आंख डाल के बात करूंगा। जिस तरह से नगीना से सांसद चुने जाने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा में बुलंद आवाज को बुलंद करते, उसी तरीके से गाजियाबाद की जो आवाज है वो विधानसभा में गूंजेगी। जीतने के बाद सब वादे करते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। इस बारे में? हाँ, ये जो राजनीतिक तिजोरी में कैद हुई है, इसको मुक्त करेंगे। ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ नेता बने हुए हैं, MLA MP बने हुए, मेयर बने हुए, उनको उनसे मुक्त कराना है गाजियाबाद की राजनीति को। और गरीब लोगों के, मीडियम क्लास के हाथ में देनी है राजनीति, ताकि उनका भला हो सके। आप इन प्रत्याशियों में कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो मैं तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने कहा ना, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे साथ जनता है, मेरी इनसे लड़ाई नहीं है। मैं तो भाजपा की सांप्रदायिक जो भाईचारे को कत्ल करने की सोच है, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरे कुछ भाई मेरे से ही लड़ रहे हैं, वो मेरी टांग खींचने में लग रहे हैं। वे वोट कटवा के हैसियत में आ गए। वो चाहते हैं बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ती थी, उपचुनाव। इस बार जो मुझे हराने के लिए उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। साइकिल वाले ने जो जाति का कार्ड खेल दिया, तो ये मेरी टांग खींच रहे। मैं इनसे कह रहा हूँ भाई, यह सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना, यहाँ गाजियाबाद की जनता को उनके मुद्दे, उनकी समस्या हल करना, ये प्राथमिकता है। मेरी टांग खींच के आप कुछ नहीं कर पाओगे। और कोई कॉलेज नहीं है क्षेत्र में और ना ही अस्पताल है, इस बारे में क्या कहते हैं? और पानी की बहुत समस्या है। इन सब मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ, जनता से कह रहा हूँ कि आप नाराज हो,
यदि आप नाराज नहीं होगे अपनी समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर, तो कोई नेता तुम्हारा काम नहीं कराएगा। आप नाराज नहीं होते हो, बिना मांगे वोट दे देते हो, इसलिए काम नहीं हो रहे। तो इस बार लोगों में जोश है, इस बार गुस्सा है लोगों में कि भाई हमारा इतना सारा हजारों करोड़ का बजट है, जूत बज रहा है नगर निगम में, मेयर में और एमएलए में, कमीशन को लेकर कहाँ हो पा रहे काम। मेरा आखिरी सवाल है कि उपचुनाव जो है सत्ता का होता है, इस बारे में जानना चाहते हैं आप? ये सत्ता का कभी कहाँ होता है, सत्ता का पिछली बार तो कितने जीते थे, विपक्ष के जीते थे सब, विपक्ष के जीते, निष्पक्ष चुनाव हो। हम मांग करें प्रशासन के चुनाव निष्पक्ष हो, देखो बीमार में बेईमानी नहीं हो पा रहा। एक वोट से जीतूंगा तो जीत के दिखाओ, सर्टिफिकेट जाना पड़ेगा। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप मुद्दों की राजनीति जो करे उसका साथ दो, जो तुम्हारी समस्या हल करे, जो आपके संघर्ष में साथ खड़ा रहे। अभी कार्बन की तो दिक्कत आई, मैं तुरंत गया एडीएम को ज्ञापन दे के आया हूँ। मैंने यहाँ पे मेरी पहचान ही संघर्ष के नाम पर, मैं लोगों के लिए आंदोलन करता हूँ, मुकदमे झेल रहा हूँ, जेल गया हूँ यहाँ गाजियाबाद की जनता के लिए, लोग जानते हैं। एक मांग और मैं करना चाहता हूँ लाइन 5 क्षेत्र में, देखो कामरेड जितेंद्र शर्मा बहुत ईमानदार, कर्मठ और मेहनती नेता थे। उनके नाम पे जो फ्लाईओवर बना नया रेलवे को, उसकी वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पे होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ।